नहीं, इससे पीडीए समाज का लाभ नहीं है, किसी को लाभ नहीं है। ये रुपया जो है बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आपके घर में ही कुंभ है। जिनके माता पिता जाकर के अनाथालय में रह रहे हैं, वो विदेश में आनंद ले रहे हैं, चरण में उनके ही गंगा है, चरण में ही उनके कुंभ है। तो ऐसा काम जो है अपने घर में करना चाहिए। तो दुनिया में भगवान बुद्ध को ही जाना जाता है, इसलिए भगवान बुद्ध का नाम लेना स्वाभाविक है। लेकिन किन्नी रणनीति के तरह यहाँ पे भारत में जिस प्रकार से बुद्ध को झुठलाया जा रहा है, ये इस देश के लिए, पूरी मानवता के लिए कहीं न कहीं घातक सिद्ध होगा। आज बुद्ध विहार शोध संस्थान सेवा संघ के तत्वावधान में स्वागत सम्मान और कंबल वितरण समारोह का कार्यक्रम। संस्था का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहती है? ये संस्था चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है और प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया स्तर पर करना चाहती है। आज पूरे देश में जो बुद्ध के धम्म को लेकर के विवादास्पद बना हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, देश में रहते हैं तो किसी और का नाम लेते हैं, क्या कहेंगे इस पर? दरअसल हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही विद्वता का परिचय देते हैं। दरअसल उनको घर और दुनिया को चलाना है और दुनिया ये जानती है कि भगवान बुद्ध ने पूरे दुनिया को प्रकाशित किया अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से। तो दुनिया में भगवान बुद्ध को ही जाना जाता है, इसलिए भगवान बुद्ध का नाम लेना स्वाभाविक है। लेकिन किन्नी रणनीति के तरह यहाँ पे भारत में जिस प्रकार से बुद्ध को झुठलाया जा रहा है, ये इस देश के लिए, पूरी मानवता के लिए कहीं न कहीं घातक सिद्ध होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय जी से भी सादर पूर्वक अनुरोध करूंगा कि जो आप बातें दुनिया भर में बोलते हैं, वही बातें भारत में भी आपको कहनी चाहिए, ताकि ये मैसेज दुनिया भर में एक ही जाए और इस देश कभी, जो देश विश्व गुरु कभी हुआ करता था, उस स्थान पर पुनः पहुंचाया जा सके। बुद्ध विहार बनाने की बात यहाँ हो रही है, लेकिन देश भर में बुद्ध विहारों पर हमले भी हो रहे हैं। अभी बदायूं में भी हुआ और बिहार में जो महाबोधि विहार है, मंदिर है, वहाँ पर भी उसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से समाज में दो तरह के लोग होते हैं। सवाल सिर्फ ज्ञान और अज्ञान का है। जो लोग इस देश की संस्कृति सभ्यता से परिचित हैं, भगवान बुद्ध के सम्यक मार्ग से परिचित हैं, वो भगवान बुद्ध का या उनके द्वारा उन उपदेशों और स्थलों को कभी भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। शरारती तत्व हर जगह पाए जाते हैं और भारत में कदाचित इनकी संख्या फिलहाल में काफ़ी बढ़ गई है। इन लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनको भी तथागत सद्बुद्धि दें, ताकि ये उन स्थलों का सम्मान करें, ताकि एक बार पुनः ये सभ्यता संस्कृति दुनिया भर में जाए और भारत पुनः विश्व गुरु बन पाए। देश भर के बौद्ध उपासक और बौद्ध जो समाज लोग हैं, उनके लिए कोई विशेष संदेश सर? जैसे भगवान बुद्ध ज्ञान पाने के बाद 45 सालों तक घूमकर जनता में उस पावन संदेश को बांटने का काम किया, लोगों में अहिंसा, भाईचारा, प्रेम, करुणा का प्रचार और प्रसार किया। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे, पूरी दुनिया जब एक परिवार है तो उस परिवार में भाईचारा, करुणा बना रहे। इसके लिए सभी देशवासियों को और सभी मानवतावासियों को
पूरे विश्ववासियों को मिलकर एकजुट होकर इस कारवां को इस विचार को दुनिया में पहुंचाना चाहिए और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मैं पीजी कॉलेज का प्रबंधक हरदेव सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा। हर पीडीए का नारा दिया जा रहा है, आप समाजवादी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि पीडीए सक्सेसफुल है? पीडीए का नारा जो दिया जा रहा है, तो पीडीए का मतलब तो हर जगह है ना। पीडीए अगला में है, पिछड़ा में है, अल्पसंख्यक में है, सब पीडीए है। यहाँ बैठे हैं, देखिए, सब में गरीब होते हैं लोग। पीडीए का नाम इसीलिए रखा गया कि इन लोगों को लेकर के और पूरा जो सिस्टम चल रहा है भारत के अंदर, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। उसी के लिए पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसी के लिए पीडीए बना करके इनको आगे लाया जा रहा है कि इनसे भी काम किया जाए, सब लोग मिलकर के काम करें। ये महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में 6,000 करोड़ का धनराशि की बात हो रही है, लगाया गया है। इससे पीडीए समाज को क्या लाभ होगा? नहीं, इससे पीडीए समाज का लाभ नहीं है, किसी को लाभ नहीं है। ये रुपया जो है बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आपके घर में ही कुंभ है। जिनके माता पिता जाकर के अनाथालय में रह रहे हैं, वो विदेश में आनंद ले रहे हैं, चरण में उनके ही गंगा है, चरण में ही उनके कुंभ है। तो ऐसा काम जो है अपने घर में करना चाहिए। लेकिन ये कई जगह लोग बांट करके लोगों को बरगला करके और अपना नया काम शुरू करके उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसके पहले सर कभी जिसे उसमें ये नहीं होता था कि ये समाज के लोग जाएंगे, उस समाज के लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार मुसलमानों को डायरेक्ट रोक लगा दिया है कुंभ में जाने के लिए। माननीय मोदी योगी जी ने क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उनके साथ तो हर जगह रोक लगाया गया है, तो कुंभ में लगाए हैं तो कौन गलती किए हैं? इनकी सरकार तो वो नमाज पढ़ने के लिए उनका माइक बंद कर दिया है, और उनको जो है दंगा फसाद में हर जो ये चलता है काफिला उफिला, जो कोई पर्व होता है तो उसमें लोग डिस्टर्ब करते हैं। कहीं करना ये कुछ कहना तो आप भी कर नया मामला आया, ठीक है बैठिए। कोरोना जैसा ही कोई वायरस चाइना की तरफ से आ रहा है, ऐसा मीडिया में खबर है, तो लोगों में ये भ्रम फैला है कि फिर से लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए, लॉकडाउन जो लगाए और कोरोना में जो सुई लगाए, तो ये भी आपको सुनने को मिला होगा कि तीसरी दूसरी सुई जो लगी है उससे डायरेक्ट अटैक हो रहा है। अभी एक लड़का डॉक्टर MBBS करके आया है बाहर से, अभी एक हफ्ता पहले डायरेक्ट अटैक हो गया, वो मर गया। तो ये लोग अब दहस चुके हैं। अब ऐसा जो है कोरोना में कोई सरकार व्यवस्था देगी, अब पीछे हट जाएंगे। ये इनके चाल को समझ रहे हैं सब लोग। लेकिन सर मीडिया में खबर आ रही है, लेकिन जो वहाँ लोग हैं भारत के लोग जो गए हैं चाइना में, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो भाई बात तो यही है ना कि जैसे ये सुई लगाते हैं ना, जैसे एक बार ये लोग जो है गणेश जी को दूध पिला रहे थे, अब जो है नोटबंदी में बताओ कि किसको फायदा हुआ था? नोटबंदी से क्या मतलब था? जिसके घर में मैयत पड़ा था उसको भी पैसा निकालने में डंडा खाना पड़ा। तो ये सब चीज़ों को जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। अब बहुत दिन इनका जो है चरखा नहीं चल पाएगा। ठीक है।